आज राहुल गांधी के लगातार चीन पर देते हुए बयानों के बीच शरद पवार ने एक ऐसी बात कही जो कांग्रेस के नेताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और शायद शिवसेना को भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि शरद पवार के इस बयान के बाद इस तरह की बातें हो रही हैं कि शरद पवार शायद अब एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनवाते और जो काम उनके भतीजे ने किया था उसको अब शरद पवार करते। तो अब बात करते हैं कि शरद पवार ने ऐसा क्या कहा और आखिर किस बात के बारे में बात की जा रही है कि कैसे देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दरअसल में हुआ यूं कि शरद पवार ने 1962 युद्ध के बारे में बात करते हुए कहा कि जब 1962 का युद्ध हुआ तो वो बड़ा ही दर्दनाक था देश के लिए, क्योंकि उसमें 45,000 स्क्वायर किलोमीटर की हमारी ज़मीन दूसरे देश के पास चली गई, जिसको हम अपना बताते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो अब हो रहा है, अगर चीन से युद्ध होता है तो काफ़ी दुखदायी होगा दोनों ही देशों के लिए, और भारत अब बिल्कुल भी चुप बैठने वाले देशों में से है नहीं, और भारत 1962 जितना कमज़ोर भी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद कम है कि भारत चीन के बीच में युद्ध होगा। लेकिन उन्होंने जो बात कही उससे एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी के लगातार दिए गए बयानों से नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री बिल्कुल पूरी तरह से फेल नहीं हुई, क्योंकि जो हमारे देश के सेना के जवान थे वो चौकन्ने थे और उनको चीन की सेना की हर मूवमेंट का पता था, और यही कारण था कि वहाँ पर इस तरह से आपस में झड़पें हुई। अगर उनको पता नहीं होता तो शायद झड़पें नहीं होती और काफ़ी दिनों के बाद वो हमारी सीमा में और अंदर तक आ जाते और शायद सीधे गोली चलती। एक तरह से उनके कहने का ये मतलब था। तो जो शरद पवार जी ने ये बात कही, कहीं ना कहीं ये जो शिवसेना समर्थक हैं और जिन लोगों ने गठबंधन या कांग्रेस को वोट दिया, वो कहीं ना कहीं शरद पवार जी के इस बयान से नाराज़ जरूर होंगे, क्योंकि सीधे सीधे राहुल गांधी पे इनडायरेक्टली उन्होंने एक तंज कस दिया। इसको हम हमला तो नहीं कहेंगे कि भाई शब्दों से हमला कर दिया, लेकिन एक तंज जरूर कस दिया कि कहीं ना कहीं शरद पवार जी राहुल गांधी के लगातार चीन पर उठाए जा रहे सवालों से निराश है। लेकिन जाहिर सी बात है, राहुल गांधी वो कर रहे हैं जो एज ए अपोजिशन उनको लगता है उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो एक नेशनल लेवल की पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, और जो नेशनल लेवल की पार्टी है उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार से सवाल पूछते रहें, क्योंकि अगर सरकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो फिर तानाशाही आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।